सो हेलो एंड वेलकम प्रॉफिट फैमिली। आप सबका स्वागत करता हूं सॉलिड सितंबर के इस डिस्कशन में निफ्टी इंडाइसेस व्यू। तो दोस्तों निफ्टी का डिस्कशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चलो एक फिगर हम लोग देखते हैं। सो दिस इज द कगार रिटर्न फॉर निफ्टी 12% कगार। आर यू एक्साइटेड अबाउट निफ्टी लुकिंग एट अबाउ रिटर्न? दोस्तों पिछले 5 साल के रिटर्न 11%, 10 साल के 12%, 13 साल के 11%, तो अराउंड 12% के एवरेज रिटर्न हुए और इसी के पीछे पूरा वर्ल्ड एक्साइटेड है। लेट मी शो यू वन मोर डेटा। जस्ट एक साल पीछे चले जाओ, सारे निफ्टी के लेवल को सिर्फ एक साल पीछे यानी पिछले सितंबर से अगर हम कंपेयर करें तो दोस्तों 5 साल के रिटर्न थे 5%, 10 साल के रिटर्न थे 7%, 13 इयर्स के रिटर्न थे 7%, तो आपका एवरेज रिटर्न था 6%। स्टिल एक्साइटेड अबाउट निफ्टी लुकिंग एट अबाउट रिटर्न? दोस्तों ये दोनों डेटा बताने का पर्पस ये है कि सिर्फ रिटर्न देख देख के हिप्नोटाइज मत हो जाना। बहुत सी बातें होगी, ये कमा के दिया, इतने रिटर्न आए। दोस्तों हमें फैक्ट जानना चाहिए। तो मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं पीयूष भाई, जब आप वेल्थ रिलेटेड ज्यादातर चीजें बताते हो तो क्यों निफ्टी पे आप हर रोज अपडेट देते हो, हर हफ्ता, हर महीना पहली तारीख को, हर साल पहले दिन? वाई निफ्टी? दोस्तों ये मेरी पुरानी हैबिट है, क्योंकि मैं भी तो नॉर्मल इन्वेस्टर था और मेरे भी दिन की शुरुआत अगर वो फ्यूचर से, अगर वो ऑप्शन से ना हो तो वो मेरे को भी नींद नहीं आती थी। एवरी डे वॉज एक्साइटेड विथ सम टाइप ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। बट एज जैसे जैसे समय बीता, मैच्योरिटी आती है, लर्निंग की, डेटा एनालिसिस किया, जिससे रास्ता वेल्थ की तरफ का खुला। पर मेरे को ध्यान है पिछले इतने समय में जो ऐसी चीजें थी जो मुझे काम की नहीं लगी, उन चीजों को मैं निकालता भी गया, पर जो चीजों ने मेरे को हेल्प किया है मैं उसको कंटिन्यू रख रहा हूं। इसी वजह से डेली मॉर्निंग यू आर रिसीविंग निफ्टी अपडेट। सो डेफिनेटली निफ्टी इज हेल्पिंग मी। निफ्टी कैसे हेल्प करता है? निफ्टी मेरा विजन क्लियर करता है, अभी क्या चल रहा है, कैसा था, भविष्य में क्या हो सकता है। सो प्रेडिक्शन करना बुरी बात नहीं है। हम हर महीना प्रेडिक्ट करते हैं बाजार कैसा रहेगा, और 1000 बार प्रेडिक्ट करने से, कई बार फेल होने से हमें पता चलता है प्रेडिक्शन कैसे करें। तो दोस्तों अगेन अब मैं आपका स्वागत करता हूं सॉलिड सितंबर में। सॉलिड सितंबर में हम किन किन चीजों पे बात करेंगे दोस्तों? उससे पहले फूड फॉर थॉट, वॉच डेटा विथ योर आईज, वॉच डेटा विथ योर आईज एंड नॉट अदर पीपल आईज। लोग जो डेटा बताते उसे मत देखो, डेटा देखने के बाद खुद डिसीजन लो, ये इसमें से क्या चीजें काम की है, राइट? तो आज भी हम कई डेटा की बात करेंगे। यू लुक विथ योर ओन आई। सो फ्रेंड्स, सॉलिड सितंबर में आज हम किन किन चीजों पे बात करेंगे? What to expect in solid September. So before we discuss what to expect in solid September, we will discuss what we have discussed in August, awesome August, that is last month. What actually happened in awesome August and what to expect in solid September, we will connect in this way. Behavior of other indices, this is very important. Today we are going to look majority of the indices and we will compare those indices with Nifty, जिससे हम कनेक्टिविटी ले पाए, किधर निवेश करना चाहिए वो हम देख पाए। करंट फंडामेंटल्स, बाजार चल रहा है, बाजार यूं ही चल रहा है, बहुत लोग बोलते हैं हवा में चल रहा है। हम फंडामेंटल देखेंगे बाजार के क्या है। वी विल सी निफ्टी फेयर वैल्यू, वी विल सी व्हाट कुड कम इन निफ्टी 50 एंड व्हाट, कौन सा कंपनी निफ्टी 50 से निकल भी सकता है, और कुछ रिसेंट इवेंट, राइट? दिस इज माय शेड्यूल। चलो नेक्स्ट 25 to 30 मिनट्स विल बी अमेजिंग, करेक्ट? चलो, so this is the proper chart of your Nifty's long term history. Solid September, come on, what to expect, right? So first of all we will discuss हमने अगस्त में क्या बातें की थी। Nifty was 15,763 in August. So first of all, do not forget that post breakout 2014 on the base of bullish engulfing candle,
Nifty's target, what we have set, were 11,990. जो बुलिश कैंडल दोस्तों जो बना था ब्रेकआउट के समय, उससे करीबन 12,000 के एक टारगेट हमने सेट किए हुए थे 2014 में. तो ये जो टारगेट थे ये कब आए आपके? इन 2019 दिस टारगेट्स वर क्लियर. So Nifty took 5 years to clear those targets from 6,400 to 11,990. Now long-term target, right? These were mid-term target. Long-term target as per the extension theory were 19,600 and those are still pending. This target was set during 2014 and the time frame which we have decided was 2020 to 2023. ये कैसे डिसाइड होती है? जितना लंबा करेक्शन मोड था from 2008 to 2014, it took 6 years in correction. So considering those 6 years, the target which you are looking for around 12,000, 6 to 9 years it was supposed to take. So the idea should be clear that Nifty was headed toward 19,600 from 2014 in 6 to 9 year. अभी कितना टाइम बाकी रहा? 2 से 3 साल. Got it? ये हमने अगस्त में डिस्कस किया और भी कुछ बातें कही थी दोस्तों. आफ्टर द लॉन्ग म्यूटेड फेज ऑफ 2018 टू 2020, देखो 2019 में आपका 11,900 का टारगेट आया, पर 2018 से 20 ये जो 2 साल थे ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए म्यूटेड थे. वर्ल्ड का जीडीपी 5% से 2% आ गया था, तो पूरी दुनिया म्यूटेड फेज में थी. एंड इवन योर निफ्टी वाज इन म्यूटेड. So again we have entered into the rally mode. कब से? 2020 के बाद हम ये म्यूटेड फेज से निकल के वापस रैली मोड में आ गए थे. पिछला महीना जब हम अगस्त में डिस्कस कर रहे थे, यानी जुलाई में दोस्तों डोजी कैंडल बनी थी. तो अगस्त में हमने क्या डिसीजन लिया था कि डोजी की जो टेल है उसे हम ट्रैक करेंगे, जो थी 15,514. सो पिछले महीने के लिए इंपॉर्टेंट लेवल था 15,514. हम 15,514 को ट्रैक करेंगे. नेगेटिव तो ही होंगे. जो तेजी में बाजार है उसमें ब्रेक तभी लगेगी अगर बाजार 15,514 तोड़ के नीचे जाता है. तो दोस्तों उसी केस में हम ये सोचेंगे कि 1,500 से 2,000 पॉइंट का फॉल आ सकता है. राइट? जब तक बाजार 15,514 के ऊपर है, till that time no need to worry. This was August plan, right? अब अगर बाजार 15,514 के ऊपर रहता है तो क्या? ये तो नेगेटिव कब होने का, ये हमारी बात थी. राइट? सो एट व्हाट इंस्टेंस वी वुड बी पॉजिटिव? निफ्टी 15,514 के ऊपर रहता है तो जो पॉजिटिव बायस जो कई समय से स्टार्ट हो चुकी है ये कंटिन्यू रहेगी और हम अगस्त में 15,978, 16,169, तो 16,117, मतलब अपना जो ईयरली इंडाइसिस में जो हमने टारगेट सेट किया था जनवरी महीने में वो क्लियर हो जाएगा. और उसके आगे 16,424 भी आ सकते हैं, ये हमारी सोच थी. अगर निफ्टी 15,514 के ऊपर रहता है तो हम 15,514 ट्रैक करेंगे. राइट? दिस वर अवर प्लानिंग ड्यूरिंग अगस्त. अब चेक करें अगस्त में दोस्तों क्या हुआ. राइट? सो व्हाट हैपेंड इन ऑसम अगस्त? एज डिस्कस्ड लास्ट मंथ, निफ्टी इज हेडेड टुवर्ड्स 19,600. हम 19,600 की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं. निफ्टी इज हेडेड टुवर्ड 19,600, that is pending 6 to 9 year target since 2014. Nifty last month was able to sustain above your important level. क्या था? 15,514. What was that? That was the tail of doji, right? Making पिछले महीने लो कितने की बनी? देखो चलो चार्ट खोल के 15,835. तो अगस्त, ड्यूरिंग अगस्त निफ्टी was not below 15,514 and that was the reason we saw the rally continue. So thereafter we saw
the wonderful rally towards 16,169 on the third day of August itself. तीसरे दिन हम किधर आ गए? वो टारगेट जो हमने जनवरी में सोचा हुआ था, योर ईयरली इंडाइसिस व्यूज टारगेट. So clearing this year's target, we cleared on third day of August. The rally did not stop there, and we saw the third target of awesome August 16,434 getting cleared on the 10th day. तो 10वें दिन तीसरा टारगेट भी आ गया. अब जब तीसरा टारगेट आता है तो थोड़ा फियर रहता है, डर लगता है इधर बाजार की ब्रेक लगेगी क्या. फ्रेंड, इट वाज सरप्राइजिंगली दैट निफ्टी डिड नॉट स्टॉप एट 16,424 क्योंकि निफ्टी को किधर और जाना है. We saw the rally beyond 16,424. Awesome August expectation till 17,154. तो आपकी उम्मीद अगस्त में कितनी थी? 16,424. निफ्टी किधर तक आ गया? 17,154, which was beyond your expected target. Got it? तो ये था what happened in awesome August. Now what to expect in solid September? चलो देखें दोस्तों, what to expect in solid September. निफ्टी क्या है? 17,132. Last month was the fourth month in the row with the higher lifetime high, higher lifetime low, and lifetime high close, backing with strong earning. ये मत बोलना निफ्टी यूं ही चलता जा रहा है. Q1 earnings were amazing, right? So these were backed with strong earnings. We will discuss about it later. Since the year 2018, Nifty was in the long correction mode, as you can see here, right? 2018 के बाद हम correction mode में थे. So since the year 2018, Nifty was in the long correction mode along with the global muted economy. During this muted economy itself, we saw the great fall of COVID-19 post January 2020, where Nifty fell 14 and 20 points in just a short span of 3 months itself. भयंकर फॉल. सिर्फ 3 महीने में करीबन 5,000 पॉइंट दोस्तों टूटे थे. याद है ना आपको? अभी तो 1 साल पुरानी ये बात है, राइट? निफ्टी टुक another 8 months to come out of that COVID shock. तो ये जो 3 महीने में हम टूटे, इससे बाहर निकलने में दूसरे 8 महीने लगे. प्री कोविड लेवल को पार करने में पोस्ट कोविड को कितना समय लगा? 3 months fall, 8 months recovery. So overall we can say Nifty was in COVID correction for 11 months और डैमेज कितना था? 4920 points, right? So now on the basis of V-shaped recovery in the economy, Nifty rallied further in the new territory post November 20. As you can see, ये जो bullish engulfing बना जिसने ब्रेकआउट दिया, नवंबर 20 के बाद हम एक नई टेरिटरी में एंटर हुए, राइट? एंड सिंस देन निफ्टी रैलीड फ्रॉम 12,431 which was pre-COVID high to last month 17,154 which is 4723 points rally in just the same 10 months time period. So correction and rally both till now are 10 months and around 5,000 point. कह सकते हैं ना, 11 महीने का करेक्शन, 10 महीने का तेजी हो गया, राइट? सो दोनों 10-11 महीने के हुए और करीबन 5,000 पॉइंट के हुए. निफ्टी हेडेड टुवर्ड्स पेंडिंग टारगेट ऑफ 19,600. ये जो लाइन आप देख रहे हो, निफ्टी किधर जा रहा है? टुवर्ड्स योर पेंडिंग टारगेट. इस साल या अगले साल हम ये 19,600 देखने वाले, राइट? सो इन 1 and 2 ईयर ये हमारा आने वाले 1 या 2 साल का टारगेट है. और ये साल अभी हम हेड ओवर कर रहे शॉर्ट टर्म में 18,353. तो आप बोलोगे 18,353 क्या है? ईयरली इंडाइसिस भी खोलो. हमने टारगेट 1 सेट किया था, वो तो पिछले महीने आ गया.
So now if Nifty is in rally mode, where Nifty is heading in short term towards this 18,353 आने वाले कुछ महीनों में, this year's second target ये है, right? So this is what we can expect in solid September. So the positive bias, what to expect in actually solid September, the positive bias could continue further towards 17,579. अभी कितना है निफ्टी? 17,132. What should be your first target for solid September? 17,579, 18,026 and 18,898, clearing this year's second target of yearly indices, which was 18,353, on the back of the strong recent and expected earnings. दोस्तों इकोनॉमी खुल चुकी है, H1 जीडीपी भी बढ़िया रहने वाला है, H1 की अर्निंग भी बढ़िया रहेंगे, ये अभी से ध्यान में रखो. अब देखोगे जीएसटी लाइफ टाइम हाई आ जाएगा दोस्तों, राइट? सो द ओवरऑल रैली कुड बी टुवर्ड्स 19,600 टारगेट ड्यूरिंग दिस और नेक्स्ट ईयर, विच वी आर वेटिंग सिंस 2014. द नेगेटिव ट्रेंड शॉर्ट टर्म, अब अच्छा नहीं सोचने का, नेगेटिव भी तो सोचना पड़ेगा. The negative trend short term temporary for 4 to 5 months could again re-enter. कभी भी आ सकती है कोई भी बुरी चीज. So the negative trend short term temporary for 4-5 months could again re-enter before target if and only if Nifty falls below 15,834. Got it? तो 15,834 के ऊपर है तब तक रैली ही रैली है. The short-term temporary fall of around 2,000 points could be seen only in such a case if Nifty fall below 15,834. Else, bias could be flat to positive in coming time. Can cash such buying opportunity as we have done in the past. तो कभी भी बाजार गिरता है, देखो पहले हम कहते थे 1,500 पॉइंट का निफ्टी का फॉल नॉर्मल है, क्योंकि वो निफ्टी छोटा था 10,000 वाला, 7,000 वाला, ये निफ्टी बड़ा है 17,000 वाला. तो 2,500 के पॉइंट को आप फॉल को नॉर्मल गिनना चाहिए. एनी फॉल टिल 16,707 to 16,260 could be treated as the normal fall and not the correction. करेक्शन आ सकता है अगर निफ्टी 15,834 के नीचे जाता है, पर घबराने का जरूर नहीं है. कोई भी करेक्शन आते हैं 2,500 पॉइंट के रह सकते हैं, हमें वो अपॉर्चुनिटी देंगे. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी शुड बी हाईली बुलिश, राइट? अबव 5,834 क्या सोचेंगे? 19,600 शुड बी द टारगेट. हेंस ट्रैक 15,834 closely for the decisive move ahead. Anyway, do not forget the rule. दोस्तों नियम क्या है हमारा? आज का नहीं, बरसों पुराना. This is a rule. In a growing economy like India, rule should be simple. Buy during falls and enjoy the rally. रैली में मजा करो, जब फॉल आता है बाय करो. This should be your rule, right? So this was what we expect in solid September. These are your support and resistance level, that is pivot point for solid September. अब निफ्टी की बात की तो कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव रहेंगे, कुछ नेगेटिव रहेंगे, एंड लुकिंग टू ब्रॉडर इंडाइसेस और सम स्ट्रेटेजी और थीम इज आल्सो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. तो पॉजिटिव निफ्टी है. अब निफ्टी इन सबको बांध के रखता है. निफ्टी पॉजिटिव तो उससे बीटा रहता है. जो इंडाइसेस पॉजिटिव होते हैं वो और पॉजिटिव होते हैं. नेगेटिव इंडाइसेस भी अच्छे चलते हैं, पर जब निफ्टी की नेगेटिव होता है तो नेगेटिव इंडाइसेस ज्यादा टूटते हैं और पॉजिटिव इंडाइसेस निफ्टी से भी कम टूटते हैं. सो हियर आर पॉजिटिव ब्रॉडर इंडाइसेस फॉर कमिंग मंथ. नेक्स्ट 50 पॉजिटिव, निफ्टी 100, 200, 500 गुड. मिड कैप इज गुड, स्मॉल कैप का नाम नहीं है तो समझ जाओ. निफ्टी बैंक गुड, कमोडिटीज, कंजप्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिविडेंड अपॉर्चुनिटी, एनर्जी, एफएमसीजी, फाइनेंस, इंफ्रा, निफ्टी आईटी, एमएनसी, ऑयल एंड गैस, वैल्यू 20, सर्विस, शरियत फंड,
low volatility fund, quality, value, growth and equalate, this all could be performing with or beyond Nifty. Then what is negative? फ्रेंड्स नेगेटिव इंडाइसिस क्या है? पीएसयू बैंक एंड मीडिया. हमें ये याद रखना चाहिए कि पॉजिटिव मार्केट में भी ये दोनों जो इंडाइसिस है वो अभी भी नेगेटिव है, राइट. गवर्नमेंट बैंक पे एक बात अभी लेटेस्ट जीडीपी डेटा में बहुत अच्छी मेरे को लगी, राइट. इकोनॉमिक एडवाइजर ने ये बताया कि दिस ईयर वी आर गोइंग टू सी मेजॉरिटी ऑफ द पीएसयू बैंक्स मेकिंग प्रॉफिट. देखो कितने साल बाद आ रहा है, और हम लोग भी कई समय से कह रहे कि अब हम गवर्नमेंट बैंक को प्रॉफिट में आता हुआ देखेंगे. स्टिल अंडर करंट इज नेगेटिव, बट थिंग तैयार रखना आप, राइट. सो दिस इज व्हाट अबाउट ब्रॉडर इंडाइसिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव. लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है दोस्तों. मेरे हिसाब से ऐसे समय पे हमें प्रॉपरली सारे इंडाइसिस चेक करने चाहिए. करने हैं क्या? चलो लेटेस्ट चेक ईच एंड एवरी इंडाइसिस जो काम के है, राइट. पहला निफ्टी बैंक. तो दोस्तों निफ्टी बैंक जो है अभी 36,425 है. हमारा ओवरऑल टारगेट 42,700 का है इस साल का ही. बाइंग इनिशिएट करने चाहिए 32,000 से 27,000 के बीच में, जो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, मैं राउंड फिगर में कह रहा हूँ. फॉल में वी कैन एक्यूमुलेट निफ्टी बैंक एंड दिस इज अवर टारगेट. इसकी थोड़ी और डिटेल में आपको वापस आने वाले समय में देता हूं. लॉन्ग टर्म डिटेल, राइट. सी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडाइसिस. दोस्तों व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी, निफ्टी अकेला नहीं है. देयर आर 5,000 कंपनीज इन निफ्टी. नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी 50, इट्स ओनली अबाउट द टॉप रनर निफ्टी 50. पर निफ्टी की टोटल लिस्टेड दुनिया कितनी है? 5,000 कंपनी. तो हमें पूरा ब्रॉडर इंडाइसिस देखना चाहिए ताकि हम डिसीजन ले सके क्या चल रहा है, किधर हम ध्यान रखें. कंसिडरिंग दिस डेटा, देखो मैंने सबके रिटर्न दिए, 5 साल, 10 साल, 13 साल, राइट. 13 साल पे क्यों ब्रेक लगाई? क्यों मैंने 20 साल के रिटर्न नहीं लिए? दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आए उससे पहले मैं जवाब दे दूं. मेरे पास भी डेटा नहीं थे 20 साल के, इंडेक्स ही नहीं था, राइट. तो जब से इंडेक्स का जन्म हुआ तब से मैंने लिया है. तो मेजॉरिटी इंडेक्स को 13 साल होने को आए. सो दैट इज द रीजन आई टुक 5 or 10 year, 13 year. नाउ सी योर निफ्टी, ये इधर है. निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया है? अभी हमने देखा ना 11, 12 और 11, तो करीबन 11% का आपका निफ्टी का रिटर्न हुआ. इसको देख के ज्यादा खुश भी मत हो जाना. हमने अभी देखा, पिछले ही साल देखते तो ये खाली 6% था, राइट. और लोग वो भी कह रहे थे कुछ रिटर्न नहीं मिला. इसलिए दोस्तों बोलता हूं, क्या मिला खाली वो देख के डिसीजन नहीं लेने का. हमें ये देखना है कि आने वाला समय कैसे चल रहा है. अब जब रिटर्न अच्छे आए दुनिया पॉजिटिव हो जाती है, राइट. नेगेटिव रिटर्न जब आपके बाजार के ओवरऑल निफ्टी के होते हैं, दैट इज द राइट टाइम. क्योंकि ऐसे समय पे बुरे हाल होते हैं, इंडेक्स आपका डाउन होता है, आपको रिटर्न अच्छे मिलते हैं. अब जब आपने निफ्टी के रिटर्न देखे, निफ्टी अगर एवरेज 11% का रिटर्न दे रहा है, फिर उसको कंपेयर करो दूसरे ब्रॉडर इंडाइसिस क्या देते हैं. डायरेक्ट ब्रॉडर इंडाइसिस मत चेक करो, राइट. वी शुड कंपेयर ईच एंड एवरी इंडेक्स विथ निफ्टी, राइट. क्योंकि ये सबका मेन कौन है? निफ्टी 50, दैट इज योर मास्टर इंडेक्स. तो एज यू कैन सी नेक्स्ट 50 इज आउट परफॉर्मर. तो नेक्स्ट 50 में कौन आते हैं? निफ्टी 50 के छोटे खिलाड़ी, दूसरे 50 सबसे बड़ी कंपनियां जो अपने आप को अपग्रेड करके निफ्टी 50 में डालने वाली है. वंडरफुल परफॉर्मेंस, इवन बेटर देन निफ्टी 50. इवन निफ्टी 500 हैज गिवन गुड परफॉर्मेंस. तो मैं निफ्टी 500 पे ध्यान रखूंगा, कोई बुरी बात नहीं है. ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी. निफ्टी 50 से थोड़ी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, राइट. लेकिन कोई घबराने का जरूर नहीं है. हम बार बार आपको फ्रंट रनर कंपनी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप फ्रंट रनर पे ध्यान देते हो तो वो ज्यादातर कंपनियां निफ्टी 500 की होती है, और उन्होंने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया. देखो डेटा. पर ज्यादातर लोग क्या देख रहे होते पता है? छोटी कंपनियां. मेरे को ऐसी कोई छोटी कंपनी बताओ जो कल बड़ी हो जाए. हियर इज योर स्मॉल कैप. अंडर परफॉर्मेंस एंड ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस. 5 साल या का नहीं, 10 साल, 13 साल, कोई भी साल देखो. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो लोग सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं छोटी चीज देखो वो बड़ी बनेगी,
नॉट अ गुड परफॉर्मेंस। निफ्टी 500 में देखो वहां कई कंपनियां हैं जो मिड साइज की है, देयर यू आर गोइंग टू सी दोस कंपनीज आर गोइंग टू गेट बिग, देयर इज द अपॉर्चुनिटी, राइट फ्रेंड्स। पूरा हिस्ट्री का मैंने डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले अपना ये ब्रॉडर इंडाइसिस का स्ट्रेटेजी फिक्स कर दो। अब जब हमने ब्रॉडर इंडाइसिस देखे, मैं आपको देखो सेक्टर भी बता देता हूं ब्रॉडर इंडाइस के। ये है आपका निफ्टी 50। कैसे हम देख सकते हैं कंपैरिजन, जैसे यहाँ निफ्टी 50 है, हम कितने समय से 19,600 की वेट कर रहे हैं। ये किसके बेस पे है? जो 2008 का एक करेक्शन आया, वो जो फॉल आया उससे प्राइस के टारगेट मिलते हैं। जो टाइम वाइज फॉल था उससे टाइम वाइज टारगेट मिलते हैं। तो आपको प्राइस और टाइम वाइज सारे टारगेट कौन देते? करेक्शन। वॉलेटिलिटी, कितना आपका इंडेक्स गिरता है, कितने समय तक खराब रहता है, उससे भविष्य के टारगेट सेट होते हैं, राइट। तो ये 19,600 जो आपके 2014 से सेट किए गए टारगेट है, हम अभी तक आए नहीं आए। अभी हम किधर है? 2000 पॉइंट दूर है, हम उसके करीब पहुंच रहे हैं। वी आर ऑलमोस्ट नियर टू टारगेट। नाउ यू शुड कंपेयर द सेम थिंग विथ नेक्स्ट 50। हियर इज नेक्स्ट 50। यू कैन सी परफॉर्मेंस इज सिमिलर टू निफ्टी 50। देखो नेक्स्ट 50 पहुंचने को आया है एंड व्हाट आई कैन एज्यूम नेक्स्ट 50 पहले पहुंच जाएगा निफ्टी 50 के, राइट, क्योंकि वहां बीटा थोड़ा हाई रहता है। ओवरऑल नेक्स्ट 50 का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, राइट। सो वी कैन से इट्स सिमिलर टू, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो अच्छा परफॉर्मेंस है आपका नेक्स्ट 50 का भी। नाउ हियर इज योर निफ्टी 500। देखो थोड़ा कम रिटर्न निफ्टी से और नेक्स्ट 50 के, पर बहुत बुरा नहीं, राइट। ये भी ऑलमोस्ट आपके टारगेट की ओर चल रहा है। 18,000 वाज योर टारगेट एंड नेक्स्ट 500 इज एडिंग। पहले निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 के टारगेट आएंगे, एक आध साल में नेक्स्ट 500 के भी टारगेट आएंगे। सो योर इंडाइसेस आर टू अ टारगेट। नाउ हियर स्मॉल कैप, बताओ मेरे को कब आएंगे टारगेट? भगवान जाने। अभी तो ये 2007 और 2014 के लेवल के नजदीक है। ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस, कैन यू सी। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने शुरुआत में देखा निफ्टी के रिटर्न 5-6% थे। अगर हम पिछले साल एक साल पीछे जाके जब पूरा कगार देखते हैं, 10 साल के, 13 साल के या और 5 साल के, अब उस समय स्मॉल कैप के कैसे होंगे देखना मत, टेंशन में आ जाओगे। नेगेटिव रिटर्न। तो लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए रहो बाजार में, बढ़िया पैसा मिलेगा। खाली लॉन्ग टर्म में रहने से भी पैसा नहीं मिलेगा, वो लॉन्ग टर्म में भी प्रॉपर इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा कि नहीं, राइट। सो दीज आर द रिटर्न ऑफ स्मॉल कैप, राइट। नाउ एक बढ़िया चीज अभी दोस्तों हम लोग देखते हैं, सेक्टर। हमने पहले देखा ब्रॉडर इंडाइसेस, नाउ वी आर गोइंग टू सी सेक्टोरियल इंडाइसेस। सो हियर आर डिफरेंट सेक्टर अगेन। ये पूरों को हम निफ्टी 50 से चेक कर रहे हैं। हु आर आउट परफॉर्मर? कंज्यूमर ड्यूरेबल, जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है ना। निफ्टी से ऑलमोस्ट 50 to 80% ज्यादा रिटर्न दिया है उसने निफ्टी के कंपैरिजन में। अब देखो सही बात होगी, हमारे जब निफ्टी के रिटर्न कम थे पिछले साल, तब इनके भी कम होंगे, पर ये फिर भी निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दे रहे होंगे। निफ्टी आईटी सेम थिंग, धमाकेदार परफॉर्मेंस। तो आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपने देखा, आपका टाइटन जब आपने लिया वो नहीं था निफ्टी में आया, परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी आईटी, योर टीसीएस, योर इन्फी, ऑल आर मूविंग फर्दर, राइट। फिनांस, तो फाइनेंस यानी फाइनेंशियल सेक्टर, ह्यूज आउट परफॉर्मेंस। ये 3 सेक्टर वो है जो तगड़े रिटर्न दे रहे हैं। अब दोस्तों जब हमने एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट की है, तब जो रिसर्च करके उन्होंने जो आपको इन्वेस्टमेंट की जगह बताई थी, वो भी कौन सी थी? यही थी कि नहीं, राइट। कंजप्शन यानी रिटेल, आई टेक्नोलॉजी और फाइनेंस। तो ये 3 प्रायोरिटी उन्होंने भी दिया, देखो रिटर्न भी यहीं पे मिले, तो सब मैच हो रहा है। चौथा सेक्टर याद करो, हेल्थ केयर था, राइट। तो हेल्थ केयर में भी हमने क्यों कहा था, देखो हेल्थ केयर के भी रिटर्न कैसे निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। हेल्थ केयर में कौन आता है? आपके डॉक्टर लालपत आता है कि नहीं। हेल्थ केयर मतलब फार्मा भी हेल्थ केयर में इंक्लूड है, पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सारी चीजें, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब भी इसमें आ जाता है।
Healthcare is an outperforming sector, right? So these all are having outperformance. बाकी भी कुछ है, चलो सबकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं. यहाँ पे अगर मैंने प्राइवेट बैंक लिखा होता उसका भी नाम आता, राइट? नाउ अंडर परफॉर्मेंस किसका है? मेटल. यू कैन सी 5 साल हो, 10 साल हो, 13 साल हो, नेगेटिव रिटर्न. मेटल तो अभी तो जबरदस्त तेजी है. तो तेजी क्यों है? क्योंकि आपके निफ्टी परफॉर्म कर रही है. मैंने पहले ही बताया ये सब निफ्टी से कनेक्टेड है. निफ्टी के रिटर्न इंप्रूव हुए तो घटिया सेक्टर के भी रिटर्न इंप्रूव हुए, बराबर है. पर कुछ लोग इसमें ट्रैप हो जाएंगे, वो लोग खाली घटिया सेक्टर बाय करेंगे, राइट? देखो पीएसयू बैंक नेगेटिव रिटर्न, योर मीडिया नेगेटिव रिटर्न इवन फॉर 5 इयर्स 11% का कगार से वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ है. अब 10 साल से निवेश कर रहे हो, 3% का खाली पॉजिटिव रिटर्न है. इससे तो एफडी ले लो, राइट? अब ये भी सोचो, जब निफ्टी का ये रिटर्न है, ये 3% है, निफ्टी का जब 6% था तब ये कितना होगा? नेगेटिव. अंडर परफॉर्मर वालों को देखो ही नहीं, पैसा लगाने का जरूर नहीं है इन नेगेटिव सेक्टर्स. स्टे इन पॉजिटिव सेक्टर्स, you will get good spread, right? So I think I was able to clear your sectorial indices idea. तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, चलो उस पे आगे बढ़ो, इससे पहले मैं आपको सारे सेक्टर बता दूं डेप्थ में चार्ट के साथ. दिस इज कंज्यूमर ड्यूरेबल. सी यू कैन सी निफ्टी के टारगेट नहीं आए हैं, 19,600 बाकी है. पर दोस्तों आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल ने ये टारगेट 2019 में क्लियर कर दिए, 2 साल पहले. सो कंज्यूमर ड्यूरेबल इज इन एडवांस टू निफ्टी 50, तभी तो आउट परफॉर्मेंस हम कह रहे हैं, राइट? तो अभी वो कहां हेडेड है? इट इज हेडेड टुवर्ड्स इट्स सेकंड साइकिल टारगेट. गॉट इट? सो आउट परफॉर्मर आर आउट परफॉर्मर फ्रेंड्स. दूसरा सेक्टर आईटी, ह्यूज आउट परफॉर्मेंस. दोस्तों निफ्टी आईटी ह्यूज आउट परफॉर्मेंस. टारगेट्स क्लियर इनके हो चुके हैं इन 2020 एंड टुवर्ड्स सेकंड साइकिल. क्या कहते हो आप लोग? ऐसा नहीं है दोस्तों. आईटी के 2014 में पहली साइकिल के टारगेट क्लियर हुए, अभी ये सेकंड साइकिल की ओर है. तो ये लोग भी अपने दूसरी साइकिल के देखो टारगेट क्लियर करने को आए, और निफ्टी पहले टारगेट क्लियर कर रहा है. तो मेरे को बताओ एडवांस कौन है? निफ्टी आईटी, राइट? नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स थर्ड. ये दोनों तो आउट परफॉर्मेंस है. अब हेल्थ केयर देखो, टारगेट्स वर क्लियर्ड इन 2014, मतलब 2008 का जो बेयर मार्केट था उसके एक्सटेंशन के टारगेट 2014 में ही क्लियर. अभी ये लोग भी सेकंड साइकिल के 44,000 के टारगेट क्लियर करने की ओर है. ये तीनों आउट परफॉर्मर सेक्टर have given more return than Nifty and they are headed towards bullishness. ये जुड़े हुए किससे है? निफ्टी से ही होते हैं, बराबर है. नाउ दिस इज एफएमसीजी अगेन आउट परफॉर्मेंस. इनके भी टारगेट 2012 में आए और ये अभी निकल चुके हैं सेकंड साइकिल के टारगेट की ओर. निफ्टी के टारगेट नहीं आए हैं, ये याद रखना, और स्मॉल कैप का तो पूछना ही नहीं. नेक्स्ट दिस इज मिड, किसका है ये? बैंक. टारगेट जस्ट क्लियर्ड लास्ट ईयर निफ्टी बैंक. तो अभी निफ्टी थोड़ा म्यूटेड फेज में, क्यों? जस्ट अभी टारगेट क्लियर हुए, राइट? फंडामेंटली भी देखो तो एक बर्डन था, एनपीए बढ़ रहे थे, कोरोना काल की वजह से क्लियरिटी नहीं था. अब जब आरबीआई ने भी कहा कि एनपीए डिक्रीज हो रहे तो पॉजिटिव रहना चाहिए और हम पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे, पर अभी ये करेक्शन मोड में है, राइट? टारगेट इसके क्लियर हो गए. असल में निफ्टी बैंक ने निफ्टी से अच्छे रिटर्न दिए हैं, राइट? ओवर द लॉन्ग पीरियड. शॉर्ट टर्म देखो तो पिछले 2 साल खाली नहीं चला है, बाकी ओवर द लॉन्ग टर्म बैंक हैव आउट परफॉर्म. नाउ हु इज हियर? ऑटो. दोस्तों ऑटो अब तक आउट परफॉर्म कर रहा था. जो लोग भी 2008 में थे उनको पता होगा, ये सारे सेक्टर आउट परफॉर्मर 2008 के समय पे भी थे. तो ऑटो ने अपने फॉल के टारगेट 2014 में क्लियर कर दिए. बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था, पर ग्लोबल मंदी के लपट में आ गया और 2017-18 से ऑटो सेक्टर करेक्शन मोड में है. अभी भी करेक्शन में है. अभी भी सेमीकंडक्टर का जो इशू आया है,
तो हम मिड टर्म में प्रोडक्शन कट देखेंगे। वो कट को नेगेटिव इफेक्ट न आए, नेगेटिव इफेक्ट तो आना ही चाहिए ना, क्योंकि प्रोडक्शन कट यानी धंधा डाउन, डिमांड वैसी होगी तो भाव इंक्रीज कर पाएंगे। तो आप देखोगे कार्स के प्राइस इंक्रीज होने चाहिए। प्रोडक्शन कट का जो नेगेटिव चीजें उसको स्प्रेड को कम करने के लिए, राइट, फिर भी थोड़ा नेगेटिव मिड टर्म में रहना चाहिए इसकी वजह से, नहीं तो डिमांड इसकी जबरदस्त रहेगी। तो लॉन्ग टर्म में हम वापस ऑटो को आउट परफॉर्म करता हुआ देखेंगे, राइट। नाउ हियर इज मेटल, देखो दिस इज लॉन्ग चार्ट, अभी जस्ट ये 2007 के लेवल पे आया, थिंक अबाउट इट, 15 ईयर पुराने लेवल पे अभी ये आया है, ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस, राइट। देखो आने वाले में समय में चल सकता है, पर ये ऐसे ही चलेगा जैसा इसका इतिहास है, राइट। नाउ मीडिया अंडर परफॉर्मेंस इवन नेगेटिव इन करंट ट्रेंड। देखो जब बाजार चलेगा तो मेटल भी चलेगा, मीडिया भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, और समझ गए अंडर परफॉर्मेंस रहता है, जिससे होता क्या है, जब बाजार नेगेटिव होता है पहले मार ऐसे सेक्टरों को पड़ती है, राइट। सो दिस वाज समवॉट अबाउट सेक्टोरियल इंडाइसिस। नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वी शुड आल्सो नो थीम। कौन सी थीम है बाजार में? एसएमई थीम, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में पीयूष भाई इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? देखो 5 साल 10 साल में इन्होंने रिटर्न बढ़िया दी है, लेकिन कॉशियस रहना चाहिए, राइट। बहुत छोटी कंपनियां होती है, सर्विसेज आउट परफॉर्म किया है, ये एक उभरता सेक्टर है। सर्विस की थीम, प्राइमरी इंडस्ट्री पुरानी इंडस्ट्री हुई, सेकेंडरी इंडस्ट्री आई, और अभी कौन सी इंडस्ट्री चल रही है, राइट। अभी आपकी सर्विस इंडस्ट्री बढ़िया परफॉर्म कर रही है, इसकी इफेक्ट आप यहाँ पे भी देख रहे हो, राइट। देखो उसके बाद कौन है, शरियत। तो अभी जस्ट कुछ बातें चल रही थी जब ये अपना आईपीओ आया, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। इनफैक्ट क्या नाम भूल गया, देवयानी। तो बहुत से लोग बात कर रहे थे कि भाई नॉनवेज की रेस्टोरेंट है तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें हमारे दम के हिसाब से। तो यहाँ पे भी बहुत हॉट टॉपिक था, कुछ लोग कहते थे इन्वेस्टमेंट में क्यों धम को बीच में ला रहे हो। लेकिन देखो अपनी अपनी बात है, रिलीजन है अपनी जगह पे, और अगर अपने को लगता है कि कुछ कंपनियों में निवेश नहीं करना है तो नहीं करना चाहिए, सही बात है। अब उससे रिटर्न में इफेक्ट आते हैं कि नहीं, ये देखना चाहिए। तो जैसे शरीयत फंड ऑलरेडी लॉन्च है जिसमें यही चीजों को ध्यान में रखा गया है कि सिगरेट की कंपनियां इसमें ना हो, कसिनो की कंपनियां ना हो, राइट। अब ये फंड ने भी रिटर्न तो देखो अच्छे ही दिए, तो क्या नुकसान कर दिया, कुछ भी नहीं। तो अगर आपका रिलीजन के हिसाब से आपको लगता है कि ये चीजें परमिटेड नहीं है, मत करो, राइट। जो आपको परमिटेड है उसमें इन्वेस्ट करो, अच्छी चीज होगी, रिटर्न मिलेंगे, राइट। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। नहीं लगता है देवयानी में, नहीं करने का इन्वेस्ट, राइट। लेकिन मैं आपको देवयानी की बात बता दूं, प्रमोटर जो है उनके पिताजी उनसे नाराज हो गए थे, राइट, क्योंकि उन्होंने ये नॉनवेज की रेस्टोरेंट की चेन ओपन की और उन्होंने बहुत समय तक उनसे बात नहीं की थी कि भी तुमने क्यों ये ओपन किया जब हम घर पे कोई नॉनवेज खाते नहीं है। बट सी दे आर रनिंग देयर सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स, राइट। सो इवन आई एम प्योर वेज, आई हैव इन्वेस्टेड इन जुबिलेंट, दैट इज अ डिस्क्लोजर, बराबर। ये तो जस्ट बात हुई तो मैंने कुछ डिटेल दिया। सो निफ्टी इंडिया कंजप्शन आउट परफॉर्मेंस, आपको लगता है मेरे को कंजप्शन थीम में जाना है, देखो परफॉर्म कर रहा है, राइट। एमएनसी निफ्टी जैसा अंडर परफॉर्म कौन कर रहा है? आप बोलो मैं खाली गवर्नमेंट में निवेश करना चाहता हूं, नेगेटिव रिटर्न, क्यों करने का? निफ्टी इंफ्रा, आप बोलो मैं खाली इंफ्रा में पैसा लगाऊंगा, हमने आपको बताया था एनुअल रिपोर्ट में इंफ्रा भी हमने ऐड किया है, पर लिमिटेड पैसा है। ज्यादा पैसा हमने किधर डाला था? क्या थी थीम? कंजप्शन, रिटेल है ना, टेक्नोलॉजी, फिनांस, वो था मेन थीम में। तो इंफ्रा प्रायोरिटी नहीं है, बट यस आप पूरा पैसा वहां पे नहीं लगाओ, कुछ लगा सकते। सो दिस वर थीम। देखो थीम से भी हमें पता चलता है हमें पोर्टफोलियो कैसा बनाओ, गॉट इट। सो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेटेजी जब आप बनाते हो दोस्तों, सी लेट अस लुक ऑन दिस स्ट्रेटेजी। सो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? देखो स्ट्रेटेजी कौन सी होती है पता है आपको? मैं तो खाली क्वालिटी कंपनी में पैसा डालूंगा। देखो क्वालिटी ने रिटर्न आपको अच्छे दिए,
तो यहां पे क्वालिटी यानी क्या पता है, ये कैसे सेट करते हैं व्हाट इज क्वालिटी? रिटर्न ऑन इक्विटी जिनका अच्छा है, आईसीआर जिनका अच्छा है, डेप्ट पेइंग कैपेसिटी अच्छी हो, उनको ये लोग क्वालिटी कहते हैं। तो देखो क्वालिटी कंपनियों ने रिटर्न आपको निफ्टी से अच्छे ही दिए। लो वॉलेटिलिटी, बहुत लोगों को लगता है लो वॉलेटिलिटी नॉट गुड, मेरे को तो लो वॉलेटिलिटी स्टॉक ही पसंद है। देखो निफ्टी से अच्छे ही रिटर्न दिए उन्होंने, इवन इक्वल वेटेज जो है वो निफ्टी जैसे रिटर्न दे रहा है, राइट। सो यहां पे भी कोई चिंता की बात नहीं अगर हम वेटेज इक्वल रखते हैं पोर्टफोलियो में, बराबर। आप बोलते हो मैं हाई बीटा में इन्वेस्ट करूंगा, अरे यार पीयूष भाई कोई टिप बताओ, कल ही चलना चाहिए, 3 साल में पैसा चाहिए। हाई बीटा के पोर्टफोलियो ने क्या रिटर्न दिया, नीचे देखो, 0% ऑन 5 ईयर, 10 ईयर ऑन 3 ईयर। अब ये भी रिटर्न देगा जैसे निफ्टी और आगे बढ़ेगा, क्योंकि सब जुड़ा हुआ निफ्टी के साथ है। पर क्या मेरे को हाई बीटा में निवेश करना चाहिए? सी, रिटर्न देख के आपको पता चल रहा है। खाली वैल्यू, देखो वैल्यू के रिटर्न अच्छे इतने नहीं रहते, खाली वैल्यू में जब हम पैसा डालते हैं तो व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू मतलब मैं खाली पी देख के इन्वेस्ट करता हूं, प्राइस टू बुक वैल्यू देख के इन्वेस्ट करता हूं। ऐसे केस में घटिया स्टॉक भी आ जाते हैं दोस्तों। घटिया क्यों होते हैं? क्योंकि घटिया इसलिए होते हैं क्योंकि ओवरऑल उनका फंडामेंटल अच्छा नहीं है और वो सस्ते होते हैं, तो सस्ता देख के लगता है ये वैल्यू स्टॉक है। सब वैल्यू वैल्यू नहीं है। कंबाइन करो दोस्तों मेरे हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को। आपका जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक आते हैं वो क्वालिटी तो होने ही चाहिए, लो वोलेटाइल होने चाहिए, ग्रोथ भी होना चाहिए, और वैल्यू पे बाय करो। तो वैल्यू आखिर में आया, अब बाय कब करोगे? अच्छे वैल्यूएशन, राइट। पर ये ऊपर की 3 खूबी होगी तो रिटर्न आपको अच्छे मिलेंगे। हाई बीटा मत देखो, तुरंत बहुत पैसा कमाने मत जाओ, ये हाई रिस्क चीज है दोस्तों पोर्टफोलियो के लिए। मैं नहीं कहता हूं, इतिहास कहता है, राइट। सो फ्रेंड्स, ये 4 चीजों पे दोस्तों हमने बात की। मुझे उम्मीद है कि कुछ आइडिया में क्लियर कर सकाऊंगा मुझे कैसा पोर्टफोलियो रखना चाहिए। सो दिस इज द 4 pronged अप्रोच। सबसे पहला सेक्टर मैंने देखा, सुपर आउट परफॉर्मर जो सेक्टर है वो है जहां पे डिमांड है, तो डिमांडिंग सेक्टर में पैसा लगाओ। ऐसे सेक्टर में मत लगाओ जिनकी डिमांड नहीं है, जिनके धंधे नहीं बढ़ रहे। थीम रखो, आउट परफॉर्मेंस क्या है देखो, नए जमाने के सेक्टर, राइट। अगर आप अपने रिलीजन के हिसाब से भी इन्वेस्ट करोगे कोई चिंता नहीं, परफॉर्म करेगा। कंजप्शन इज अ गुड थीम। अंडर परफॉर्म किसने किया? गवर्नमेंट एंड इंफ्रा। स्ट्रेटेजी अगर आप करते हो तो सुपर आउट परफॉर्मेंस कौन है? क्वालिटी, लो वोलेटिलिटी, ग्रोथ। सुपर अंडर परफॉर्मर कौन है? हाई बीटा, मतलब रातों रात कमाने वाले लोगों ने ही नुकसान किया है। ब्रॉडर इंडाइसिस में किधर लगाने का है? हमारी कंपनी कैसी होनी चाहिए? 5000 के झुंड में फ्रंट रनर होनी चाहिए। नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, इन्होंने परफॉर्म किया। अंडर परफॉर्मेंस किसने किया? स्मॉल कैप ने किया। गॉट इट? सो चलो लगे हाथों ये भी देख लेते हैं कौन निफ्टी में आने वाला है, कौन जाने वाला है। तो ये कुछ कंपनी है, 3 कंपनियां जो निफ्टी में इंक्लूड हो सकती है आने वाले साल में, अपोलो हॉस्पिटल, naukri.com एंड डीमार्ट। तो डीमार्ट फ्रॉम योर डिपार्टमेंट स्टोर, ये क्यों उम्मीद रखते हैं? क्योंकि अभी तो वैसे ये 2.5 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप है, तो ये सबसे बड़ी में से भी इनका नंबर आता है। पर ये निफ्टी में क्यों नहीं है? क्योंकि फ्री फ्लोट इनका कम है। फ्री फ्लोट मतलब प्रमोटर के अलावा का जो हिस्सा होता है, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे ज्यादा है, तो फ्री फ्लोट कितना हुआ? खाली 60,000 करोड़, जिसकी वजह से ये अभी तक निफ्टी में नहीं है, पर अब ये निफ्टी में आ सकता है, राइट, क्योंकि फ्री फ्लोट भी बढ़ता जा रहा है। naukri.com अगेन 80,000 करोड़ का मार्केट कैप, 48,000 का फ्री फ्लोट है इनका। अपोलो हॉस्पिटल फ्रॉम हेल्थ केयर, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप, फ्री फ्लोट 50,000 करोड़। ये तीनों कंपनियां टॉप पे है निफ्टी में एंटर होने के लिए। रिक्वायरमेंट क्या होती है? निफ्टी 50 की जो लोएस्ट कंपनी होगी उससे इन कंपनियों को अपना फ्री फ्लोट मार्केट कैप 3 महीने तक 25% ज्यादा मेंटेन करना होता है। जो महीना करेंगे ये लोग इन आएंगे, राइट। तो अगर ये इंक्लूड होगी तो एक्सक्लूड कौन होगा? ये भी देख लो। सेक्टर कौन सा है?
तीनों तीन आपके सेक्टर है, कंजप्शन, रिटेल, नौकरी यानी अगेन टेक्नोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल यानी हेल्थ केयर, वही तो परफॉर्म करेगा यार। एक्सक्लूजन कौन है? आईओसी, पुराने जमाने का सेक्टर, प्राइमरी। देखो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, फ्री फ्लोट खाली 29,000 करोड़ है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। कोल इंडिया करीबन लाख करोड़, 91,000 करोड़ का मार्केट कैप, फ्री फ्लोट खाली 31,000 करोड़ है अभी। आइसर मोटर फ्रॉम 2-3 व्हीलर 77,000 करोड़ मार्केट कैप, अभी खाली 40,000 करोड़। अब दोनों को कंपेयर करो, राइट। देखो सबसे कम किसका है फ्री फ्लोट यहाँ पे? आईओसी, राइट। तो आईओसी का बाहर निकलना तय है, अंदर कौन आएगा? सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट किसका है? डीमार्ट। तो डीमार्ट की एंट्री आईओसी पहले बार, फिर इससे ज्यादा कौन है फ्री फ्लोट में? अपोलो, राइट। बाहर कौन निकल सकता है? ऐसे ही चेक करो, राइट। चलो मैं तो आगे बढ़ता हूं, ये तो आप अपने आप भी देख सकते हो, बराबर। So these were some nifty inclusion and exclusion which we expect in coming time. USD INR, चलो क्या परफॉर्मेंस है? 73 रुपीज भाव है। हम देख सकते हैं आने वाले समय में इंडियन रुपी और एप्रिशिएट हो और 71 रुपीज आ जाए, राइट। मुझे बहुत खुशी हुई ये चीज देख के कि पिछले 50 साल का अगर हम देखें इतिहास, तो कंसिस्टेंटली रुपया 5% से डेप्रिशिएट होता था। कितने परसेंटेज से? 5% से। पिछले 10 साल से 5% से। अभी का जो समय है कितने परसेंटेज से डेप्रिशिएट हो रहा है? खाली 3% से। मतलब हिस्टोरिकल दिस 5 ईयर होगा कोविड का टाइम, पर अपना रुपये ने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है ये 5 साल में। ज्यादा खुशी कब होगी? जब ये 0% हो जाए, बट स्टिल वी आर डूइंग गुड, राइट। नाउ बिटकॉइन, आप में से बहुत लोग बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हो, है ना। देखो दिस इज बिटकॉइन। सो बिटकॉइन एंटर्ड इनटू द करेक्शन मोड फ्रॉम अप्रैल से धमाकेदार फॉल चालू हो गया। We saw a steep fall from 64,000 to 29,000 during April, May and June, यानी 3 महीने में जबरदस्त मारा। जुलाई was the first month with the recovery from the lower level। देखो जब टूट रहा था, हमने ये लाइन तब से ड्रॉ की हुई है, आपको बताया था कि ये सपोर्ट का जोन है। देखो एग्जैक्ट वो जोन से सपोर्ट लिया है। तो पिछले महीने जुलाई महीने में, पिछला महीना नहीं, जुलाई महीने में बैंड ऑफ द ट्रेंड आया, राइट। और फिर जुलाई वाज द फर्स्ट मंथ विद द रिकवरी फ्रॉम द लोअर लेवल विच वाज 50% रिट्रेसमेंट सपोर्ट। लास्ट मंथ was the second month with the higher high, higher low and a higher close after 2 month lower low, lower high. We saw the band of the trend in July. So yes, Bitcoin is in recovery mode since July. This recovery, either strong or weak, can set the trend for the future. प्रिपेयर रहो किस चीज के लिए? शुड बी प्रिपेयर टू बुक 25% प्रॉफिट नियर 58,700। ये हमने कब से बताया था? 40,000 से, जब लोग घबराए हुए थे बिटकॉइन में, राइट। तो 58,700 पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी तैयार हो जाना, 25%। अब जब इसके करीब आएगा तो वापस ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। योर प्लानिंग शुड बी इन एडवांस। द होल रेंज of 51,000 to 58,000 should be used as the profit booking zone, while whole zone of 32 to 25,000 should be seen as buying zone in next 12 months. This should be your plan. Done? Right? Now let us look on the gold Geneva future, right? तो गोल्ड जिनेवा फ्यूचर इसलिए देखते हैं, इट इज ट्रेडेबल इन इंडिया। यू कैन कोरिलेट इट विद योर रियल गोल्ड और एसजीबी गोल्ड बॉन्ड। So gold Geneva future at 38,300, as you can see, it is in a correction mode and this is a wonderful opportunity to accumulate. Buying can be done near 34,000, तो वो देखो बहुत दूर नहीं है 38,000 से। SIP अभी भी कर सकते हैं, but buying can be done near 34,000 and we may see gold move in the range of 34 to 44,000। आने वाले समय का रेंज क्या है? 34 से 44 के बीच में रहे। तो बाइंग किधर करेंगे? नियर 34। प्रॉफिट बुक किधर करेंगे? नियर 44। कितना सिंपल है, राइट। एसआईपी अभी करते जाओ। दिस शुड बी अ सिंपल स्ट्रेटेजी। डन,
राइट। तो चलो ब्रॉडर इंडाइसिस की हमने बातें की कई अलग अलग। अब कुछ फंडामेंटल पे आ जाते हैं दोस्तों। बहुत लोग बोलते हैं निफ्टी यूं ही दौड़ रहा है। चलो देखते हैं यूं ही दौड़ रहा है कि नहीं। निफ्टी 15,000 पे था, अब भी सिर्फ पिछले महीने, है ना। तब पी कितना था पता है? 33। अभी निफ्टी 17,000 है, 1700 नहीं है, 17,000 है। अभी पी कितना है? 26। ऐसा हो सकता है क्या? जो लोग खाली भाव देखते हैं, जो लोग खाली निफ्टी देखते हैं, वो बोलते बहुत चल गया, बहुत चल गया। वैल्यूएशन तो देखो, ये तो सस्ता हुआ है। तो सस्ता क्यों हुआ? 17,000 पे और महंगा होना चाहिए था, पर अर्निंग बड़ी है। अनसिन फंडामेंट है दोस्तों। रेवेन्यू ग्रोथ 20% की उम्मीद है। नेट प्रॉफिट 47% से बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए आपका पी एवरेज वैल्यूएशन हो चुके हैं। तो महंगा था, महंगा नहीं है। बहुत सस्ता भी नहीं है, लेकिन महंगा भी तो नहीं बोल सकते। तो दोस्तों ये बोलना नहीं कि बहुत महंगा, बहुत महंगा। पी 26 का, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.33, सस्ता नहीं है। डिविडेंड यील्ड ये भाव पे लेंगे खाली 1% मिलेगा, बहुत अच्छा नहीं है। पर वो अच्छे के लिए तो आपको पिछले साल आना था। अब जब बाजार टूट रहा था तब मैं आऊंगा नहीं, तब मैं दूसरे बहाने निकालूंगा। अब जब बाजार चल रहा है तो महंगा ही मिलेगा ना। फिर भी इतना महंगा नहीं है, क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन अच्छे है, राइट। फिर भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉल आता है, फॉल में एक्यूमुलेट करें ताकि वैल्यूएशन और अच्छे रहे, राइट। सो दिस इज हिस्टोरिकल डेटा इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने आपको पिछले पूरे 21 साल के ईपीएस, निफ्टी, पी, यील्ड सब दिया है। देखो एवरेज पी 20-21 का है, तो हम एवरेज पी पे नहीं है अभी। ये टाइम पे रैली में थोड़ी ना एवरेज पी पे होंगे, कोई प्रॉब्लम तो आने दो, वापस आ जाएंगे एवरेज पी पे, राइट। पर अभी नहीं है। अभी हम सस्ते नहीं है पर महंगे भी नहीं, राइट। महंगे कब होते हैं? जब हम कहाँ पे जाते हैं? 33-30 भी आते हैं, राइट। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी सस्ता, महंगा नहीं। एवरेज 3.7 है। यील्ड करीबन 4.8% का एवरेज रहता है, अभी का यील्ड 3.8 है। तो थोड़ा हम ये कह सकते हैं सस्ता नहीं, राइट। और वो तो होगा ही नहीं, बराबर ना। वो कब होगा? फॉल में। दोस्तों 20 साल का इतिहास, अगर आप खाली निफ्टी देखते तो ये 20 साल में बाजार 1000 से 17,000 आया। ये अगर खाली भाव देख के तो आप रोज यही चिल्लाते बाजार दौड़ रहा है, बाजार बुरा है, कल टूटेगा। देखो टूटेगा भी, हर 3-1 साल में मौके आते, बाजार टूटता ही है ना, राइट। तो ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यू रैली होती है, लेकिन बाजार चल रहा है इसलिए महंगा है, ये मत बोलो। 20 साल में फॉल भी आए, रैली भी आए। देखो 1998 में आपकी यील्ड खाली 6% थी, तब एफडी आपको 10% देती थी, पर बाजार कितना दे रहा था? खाली 6%। यील्ड यानी आपने 1000 डाला, आपको मिलता क्या था? ये रहा अर्निंग 70 रुपीज। तो सस्ता नहीं था, 6% था, राइट। तो 6% आप बोलोगे यार एफडी में 10% मिलता है, यहाँ खाली 6%, तो अच्छे यील्ड नहीं थे। पर बाजार के यील्ड हमेशा कम होते हैं। आज मैंने अभी आपको बताया, अभी कितना यील्ड मिल रहा है? 3.8। एफडी कितना दे रहा है? 5%। तो ये ऐसे ही कोरिलेट होता है, राइट। अब आपने खाली भाव देखे तो आप हिप्नोटाइज हो जाते। मैं आपको और एक चीज बताता हूं। 2021 यानी पिछले साल की जो अर्निंग बढ़ी, अर्निंग तो देखो, उसके हिसाब से आपकी यील्ड 40% हो गई। तो कितना समय लगा आपको हर साल 40% पाने के लिए? अरे लोग भाव 40% बढ़ता है तो बेचने लगते, बोलते मजा आ गई, बढ़िया पैसा मिला। आपको एक ही बार 40% चाहिए, ये हर साल का 40% है। तो कंसिस्टेंटली ये हर एनुअल 40% रिटर्न पाने के लिए आपको कितना समय लगा दोस्तों? 20 साल लगे कि नहीं? तो टाइम तो देना पड़ता है, रातों रात कुछ नहीं बनता है। अब अगर आपने ये समय दिया तो आपको क्या मिला? साल के 40% भी आपको मिल रहे, और कंसिस्टेंटली ये और बढ़ता जाएगा, मिलता जाएगा। इसके अलावा कहीं भी पैसे थे, ये रिटर्न आपको कहीं नहीं मिले दोस्तों, राइट। सो टाइम इज द अमेजिंग थिंग हियर। ये पास था, चलो मैं अभी का सिनेरियो बताता हूँ। 2021-22 11% से जीडीपी बढ़े, ये मैं उम्मीद रख रहा हूँ, और अर्निंग 47% से ये साल बढ़नी चाहिए एज पर Q1, बराबर है। तो इसके हिसाब से मेरा फेयर वैल्यू तो 14,000 है,
तो मैं बहुत दूर थोड़ी ना हूं फेयर वैल्यू से, नजदीकी हूं। ये बाजार को फेयर वैल्यू सपोर्ट देता है, जब बाजार गिरेगा तब। पर अभी अर्निंग देखो, इसी साल मेरी अर्निंग कितनी हो जाएगी पता है? 60%। एक और साल ऐड हुआ, मंदी से बाजार निकला, सीधा आपका अर्निंग 60% सालाना पहुंच गई। दोस्तों 2025 आने दो, आपकी अर्निंग के हिसाब से देखो, जितना 1000 रुपए में आपने डाले, ईपीएस भी 1000 हो जाएगा। तो 100% अर्निंग पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा? 25 साल समय देना पड़ता है, लेकिन जितना लगाया उतना हर साल मिल रहा है। कब तक मिलेगा? जब तक इंडिया में लोग नहाएंगे, आईटी का इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी सर्विस यूज करेंगे, वो इंडिया की कोई ना कोई कंपनी के पास जाएगा और आपका ये पैसा कंसिस्टेंट मिलेगा। डोंट वॉच प्राइस, अर्निंग इज एवरीथिंग, सो टाइम इज स्मार्टर देन यू थिंक। समय बड़ा बलवान है, आप सोचते हो उससे ज्यादा। So let me conclude with the Warren Buffett's quote: no matter how great the talent or efforts, something just take time. You can't produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Time is the magical word. समय देना होता है, जो लोगों को रातों रात प्रोड्यूस करना है, वहां पे ही दोस्तों नुकसान होता है। राइट, मैंने भी बहुत बार ये प्रयास किया हुआ है, रातों रात इंट्राडे ना ये ना वो ना। नाउ माय फोकस इज ऑन वेल्थ। सो दिस वाज यील्ड वर्सेस प्राइस। दोस्तों यील्ड पे फोकस करो, भाव पे नहीं। जिंदगी भर मिलना चाहिए, डेट शुड बी योर यील्ड। प्रोडक्टिविटी जिंदगी भर आती जाए। गेटिंग कंसिस्टेंट इनकम शुड बी योर अल्टीमेट गोल। राइट, चलो तो हम इवेंट की भी बात कर लेते। कौन से इवेंट हम ला रहे हैं आपको ट्रेन करने के लिए? तो 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ 26 सितंबर को है। कौन से सिटी के लिए? पूना, गोवा, हैदराबाद, राजकोट, वडोदरा, नागपुर, विजयवाड़ा, कडप्पा, आदिलाबाद, रायपुर, लखनऊ, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर के इन्वेस्टर्स के लिए। राइट, सो यहाँ पे हम लोग पूरी शांति से 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ की बात करेंगे। क्या करो तो वेल्थ क्रिएट होगी। 3 घंटे का ये मीटिंग रहेगा। डन। उसके अलावा का यस, आप रजिस्टर चाहो तो मैं लिंक दूंगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। उसके अलावा प्रैक्टिकल वर्कशॉप हमारा आ रहा है अक्टूबर महीने में। इन सितंबर वी आर नॉट गोइंग टू लॉन्च एनी बैच, तो अक्टूबर में एक नया बैच स्टार्ट होगा। प्रैक्टिकल 4 महीने तक की ये लाइव बैच होती है, प्रैक्टिकल बैचेस होती है, जहां फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ सीखेंगे। लाइव सेशंस रहेंगे, आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट दिए जाएंगे, तो हम सब लोग 4 महीना साथ होंगे। 29,900 इसका इन्वेस्टमेंट रहता है। इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू कम, आप रजिस्टर डायरेक्ट हमारी साइट पे कर सकते हो, या नंबर भी हमने दिए हुए। एक बढ़िया चीज में अनाउंसमेंट भी आपके दोस्तों करना चाहूंगा। उससे पहले मेरा भी धन्यवाद। दिस रिपोर्ट वाज क्रिएटेड बाय मी, पीयूष पटेल, फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम इट। अब एक बढ़िया अनाउंसमेंट भी है दोस्तों प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली के लिए, एंड दिस इज दोस्तों इंडिया फ्रंट रनर फंड, अ पीएमएस फंड वी हैव लॉन्च्ड। दिस पीएमएस वुड बी मैनेज्ड बाय प्रॉफिट फ्रॉम इट। फॉर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट टू प्रधान भाई। आप में से पुराने लोग सब जानते ही हो प्रधान भाई, एंड आई हैव गिवन देयर नंबर। इन डिटेल इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगा। राइट, सो मीडिया पे हम हर जगह प्रेजेंस है। फेसबुक हो, यूट्यूब की चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए ताकि अपडेट रेगुलर मिलते जाए। ऐप डाउनलोड कर दो, क्योंकि वो नोटिफाई करते हैं बहुत से डेटा। सो ऐप शुड बी देयर इन योर मोबाइल एंड नोटिफिकेशन शुड बी ऑन। राइट, सो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा आज की वीडियो को। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी पर्सन, and best of luck to everybody. Subscribe to this channel. Jai Hind दोस्तों, धन्यवाद।